नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे अब धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं और ऐसे में एक बड़ा सवाल बन गया है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में किस तरह से यह चुनाव बदलता हुआ नजर आ रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल उसके बाद में यह बन गया है कि कहां पर बड़े बड़े चेहरे जीत रहे हैं या हार रहे हैं। इसी बीच में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है सिराथू में। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वो अपनी सीट हार सकते हैं, काफी पीछे चल रहे हैं और काफी देर से पीछे चल रहे हैं। और यहां पर डिप्टी सीएम के नाम पर उनको एक बड़ा झटका लग सकता है। देखिए, कई चैनल है जो लगातार उनको पीछे दिखा रहे हैं। यह आप देखिए, महानतीजे 2022 सिराथू के अंदर केशव प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की गठबंधन में ये सीट गई और गठबंधन में इस सीट पर जो है वो पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल की बहन है, वो आगे चल रही है। तो ये जो है वो बड़ा झटका यहां पर जो है सीधा तौर पर केशव प्रसाद मौर्य की सीट पर सिराथू के अंदर जो है वो उनको लग रहा है। आप देखिए, एनडीटीवी की तरफ से भी लिखा गया है, एनडीटीवी में भी यही लिखा है, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा सीट पर पीछे चल रहे हैं। तो ये जो है वो पीछे चल रहे हैं। इसके बाद में न्यूज 24 ने भी यही लिखा है, सिराथू विधानसभा क्षेत्र में केशव प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं। तो ये सिराथू में लगातार जो है सुबह से केशव प्रसाद मौर्य जो है वो पीछे चल रहे हैं और इनकी सीट जो है वो हारती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। देखिए, एक बड़ा झटका है ये। स्टूल के नाम पर, स्टूल मंत्री के नाम पर जो है काफी फेमस हुए और उसके बाद में बड़ा झटका। सिराथू से हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई थी और उस ग्राउंड रिपोर्ट के ऊपर मोहर लगती हुई दिखाई भी दे रही है कि इस तरह से हमने अलग अलग लोगों से बस स्टैंड पर, बाजार के अंदर लोगों से पूछा था और लोग कह रहे थे कि हाँ, कांटे का मुकाबला है, मामला फंस सकता है। और आखिरकार जो है वही होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। कुछ एक और सीटें हैं और वो सीटें, उन पर क्या कुछ जो है वो लोगों का रुझान है। ये आप देखिए, अखिलेश यादव करल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और अखिलेश यादव जो है वो यहां पर जीत रहे हैं। एसपी सिंह बघेल बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे और एसपी सिंह बघेल जो है वो पीछे चल रहे हैं। एसपी सिंह बघेल कभी समाजवादी पार्टी में नेताजी के जो है वो साथी हुआ करते थे, लेकिन वहां से उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया और उसके बाद में जिन्होंने जो है एसपी सिंह बघेल को राजनीति का कै गए सिखाया था, उन्होंने ही जाकर के अखिलेश यादव को चुनौती दी थी और यहां पर अखिलेश यादव के सामने जो है वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी सीट आप देखिए, अमेठी के अंदर, अमेठी में डॉक्टर संजय सिंह बीजेपी के वो पीछे चल रहे हैं। आशीष शुक्ला कांग्रेस के वो आगे चल रहे हैं अमेठी के अंदर, ये देख रहे हैं आप। इसके बाद में जसवंत नगर सीट पर आप देखिए, शिवपाल यादव जो है वो आगे चल रहे हैं। विवेक साक्या वो बीजेपी की तरफ से यहां पर पीछे हो गए हैं। इसके बाद में नए आईपीएस से जो है वो वहां पर इस्तीफा दे करके आए थे असीम अरुण बीजेपी के, वो पीछे चल रहे हैं। और अनिल दोहरे जो है समाजवादी पार्टी के, वो आगे चल रहे हैं। गोरखपुर के अंदर योगी आदित्यनाथ वो आगे चल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बीजेपी के आगे चल रहे हैं। सुभावती शुक्ला समाजवादी पार्टी की तरफ से वो पीछे चल रही हैं। तो चुनाव के अंदर जो फिलहाल अभी नतीजे आ रहे हैं, फाइनल नतीजे तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन हाँ, बीजेपी रुझान में साफ तौर पर आगे है। इस बात से अभी फिलहाल कोई इनकार नहीं कर सकता। हालांकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि आखिरी में जो है वो नतीजे बदलेंगे, लेकिन दोपहर का समय जो है तकरीबन होने जा रहा है और दोपहर के समय तक ये जरूर कहा जा सकता है कि अब ये रुझान किस तरफ जाएंगे, अब धीरे धीरे जो है वो तय हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से सुबह लग रहा था कि चुनाव जो है वो देर रात तक खींचेगा, शायद अब ये देर रात तक चुनाव नहीं खींचे और शायद अब इस चुनाव का नतीजा जो है वो शाम को 6-7 बजे तक फाइनल हो जाएगा। कुछ सीटें हो सकती है कि जो सीटें फंसी रह जाएं, उन सीटों पर शाम को हो जाए। इस चुनाव में क्या कुछ उलटफेर रहा, इस चुनाव में कौन से फैक्टर ने काम किया, कौन से फैक्टर ने काम नहीं किया, ये सब देखना होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, जो ग्राउंड पर दिख रहा था वो एग्जिट पोल में नहीं दिखा और जो एग्जिट पोल में दिख रहा था वो परिणाम में दिख रहा है। ये क्रोनोलॉजी कहां पर जुड़ रही है, कहां पर हट रही है, कहां पर घट रही है, ये सब बातें जो है वो देखने वाली बातें हैं। इन पर बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी आखिरी जो है वो नतीजे आ जाने दीजिए। आखिरी नतीजों के बाद में बात करेंगे कि आखिरकार कहां पर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अभी नतीजे आने दीजिए आप। लेकिन जो बड़े उलटफेर जो है सामने आ रहे हैं वो साफ तौर पर दिख रहे हैं। अखिलेश यादव को हराने के लिए एसपी सिंह बघेल ने कहा था कि अगर मेरी यहां पर जमानत जब्त हुई
तो मैं थूक करके चाटूंगा, ये जो है उन्होंने कह दिया था। लेकिन आखिरकार जो है वो पीछे हैं, हारते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जीत रहे हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर ऐसा लग रहा है कि शायद योगी आदित्यनाथ के खेमे में भी खुशी होगी। और आपको यह भी याद होगा, केशव प्रसाद मौर्य का जब जिक्र आएगा तो किस तरह से बीबीसी का एक इंटरव्यू चल रहा था, और बीबीसी के इंटरव्यू में केशव प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा गया हरिद्वार के अंदर जो धर्म संसद हुई थी, और उसमें जो बयान दिए गए, जब केशव प्रसाद मौर्य से उन पर जब चर्चा की गई, तो कैसे केशव प्रसाद मौर्य ने जो है वहां पर उस इंटरव्यू को न केवल बंद करवाया, बल्कि बीबीसी के इंटरव्यू को जो है वो डिलीट करवा दिया था। हालांकि बाद में बीबीसी ने उसको रिकवर किया, बाद में पब्लिश किया, और वो इंटरव्यू खूब वायरल हुआ। तो वहीं से जो है ट्रेंड बनता चला गया। उसके बाद में ललन टॉप के चैनल पर जो है इंटरव्यू चल रहा था, और 1.5 से 2 मिनट के अंदर अंदर जो है केशव प्रसाद मौर्य उखड़ गए थे। और केशव प्रसाद मौर्य की ये जिस तरह से वो उखड़े, उनकी बौखलाहट सामने जो आई, उसी से दिख रहा था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज और वो किस तरह से खींचे हुए हैं। वो लग रहा था कि हाँ, वो अपनी सीट लूज कर सकते हैं। और यहां पर समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के साथ मिलकर के जिस तरह से यहां पर पटखनी देने का काम किया है, निश्चित तौर पर ये यहां पर बीजेपी के लिए एक बड़े झटके की तरह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये नतीजे सामने आ रहे हैं, और इसमें लगातार जिसे सिराथू की आप बात करिए, अखिलेश यादव की आप बात करिए, यहां पर चुनाव के परिणाम भले ही कुछ भी हों, लेकिन जो बड़ी सीटें हैं, जो सीटें फर्क डालती हैं, उन सीटों के ऊपर अभी भी बीजेपी जो है कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाई है। अगर यहां पर सिराथू के अंदर अगर बीजेपी यहां पर हार जाती है, तो केशव प्रसाद मौर्य की न केवल हार होगी, बल्कि बीजेपी की एक बड़ी हार होगी। और योगी आदित्यनाथ के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर और बीजेपी की जो लहर बताई जा रही है, उसके ऊपर जो है एक बड़ा जो है धब्बे की तरह से होगी कि आप अपने डिप्टी सीएम को नहीं जिता पाए। दूसरी तरफ बीजेपी ने तमाम कोशिशें की अखिलेश यादव को हराने की, लेकिन अखिलेश यादव को नहीं हरा पाए। कई सारी ऐसी सीटें हैं जो हमने आपको बताई है। असीम अरुण जो है वो नहीं जो है वो अपनी सीट निकाल पाए, जबकि अभी अभी वो आईपीएस से जो है इस्तीफा दे करके आए। और कहा यह जा रहा है कि उन्हीं के जरिए जो लॉबी है एक तैयार की गई थी नौकरशाहों के अंदर, और उन्हीं के जरिए सारा गेम हो रहा था। जितने भी डीएम और एसएसपी को जो बरगलाने का काम या अपने पक्ष में करने का काम जो किया जा रहा था, वो सब जो है इनके जरिए किया जा रहा था, लेकिन वो अपनी सीट हार रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो लगातार बीजेपी के खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है, और बीजेपी को यहां पर जो है झटका जो है साफ तौर पर दिख रहा है। तो बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यहां पर सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य जो है वो पीछे आ रहे हैं, काफी पीछे हैं। कई बड़ी सीटों पर बीजेपी जो है वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है। चुनाव के परिणामों के ऊपर बाद में विस्तार से जरूर चर्चा करेंगे। बहरहाल जो अपडेट आ रहे हैं वो आप तक पहुंचाने जरूरी है। आप लोगों तक पहुंचाइए अपडेट्स, लोगों को पता चले आखिरकार जो है चुनाव किस ओर बढ़ रहा है, ये लोगों को पता चले। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।